हाय गुड मॉर्निंग। हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हुए थे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। पहला नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 1 का क्वेश्चन नंबर 1 में है, रो में कॉलम में दिया हुआ है 5 1/2 -1। तो इसमें ए बी सी कोई भी मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे आंसर में लेट ए इक्वल टू मान लेंगे 5 1/2 -1। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग डैश लगाएंगे। ए डैश तो इधर भी डैश लगाए, डैश लगाएंगे तो ये कॉलम हुआ, फर्स्ट एक ही कॉलम है तो ये क्या बन जाएगा आपका रो बन जाएगा। रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है, इसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। तो ये आपका एक कॉलम दिया हुआ है तो ये क्या बन जाएगा रो बन जाएगा 5 1/2 -1। तो ये हो गया आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका ट्रांसपोज हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में दिया हुआ है, फर्स्ट रो में 1 -1, सेकेंड रो में 2 3। फिर हम लोग क्या करेंगे लेट ए इक्वल टू 1 -1 2 3। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम लोग ए लेट कर लेंगे। फिर ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ डैश लगाएंगे, इधर डैश लगाएंगे तो इधर भी डैश लगाएंगे। अब ट्रांसपोज इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो है तो यहाँ अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट रो 1 -1 था तो ये बन गया आपको कॉलम 1 -1। फिर यहाँ देखेंगे सेकेंड रो है 2 3 तो ये बन गया सेकेंड कॉलम 2 3। तो ये आपका ट्रांसपोज निकल गया इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट रो में -1 5 6, सेकेंड रो में √3 5 6, थर्ड रो में 2 3 -1। फिर इसका आंसर में हम लोग क्या करेंगे लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ए लेट कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग डैश लगा दिए, इधर भी डैश लगाए तो इधर भी डैश लगाए। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है। तो ये फर्स्ट रो हुआ, फर्स्ट कॉलम बन गया। ये सेकेंड रो हुआ आपका, ये सेकेंड कॉलम बन गया। ये थर्ड रो है, ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। तो इसका ट्रांसपोज ये हो गया आपका। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड b इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, देन वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 1 में है फिर इसका a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। क्वेश्चन नंबर 2 में है a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ है कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। हम लोग को ये शो करना है। तो इसमें देखिए कि RHS में a डैश और b डैश है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे a डैश। फिर जो b मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे b डैश। तब हम लोग क्या करेंगे कि LHS में फिर a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी निकालने के बाद फिर उसको होल डैश करेंगे। फिर RHS में हम लोग का जो निकला a डैश और b डैश वो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये प्रूव्ड हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में चूंकि हम लोग a डैश और b डैश निकाल चुके हैं तो इसमें LHS में पहले हम लोग a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी निकालने के बाद उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद a डैश और माइनस बी डैश करेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो आपका शो हो गया, प्रूव हो गया। अब हम लोग a इक्वल टू दिया हुआ था तो दोनों तरफ हम लोग क्या किए डैश लगाए। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे होगा, ये फर्स्ट रो है तो आपका ये फर्स्ट कॉलम बन गया। ये आपका सेकेंड रो है तो यहाँ सेकेंड कॉलम बन गया। ये आपका थर्ड रो है तो ये आपका थर्ड कॉलम बन गया। एंड b इक्वल टू ये है तो दोनों तरफ हम लोग डैश लगाए, b डैश इक्वल टू दिस। तो इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकेंड रो था तो आपका सेकेंड कॉलम बन गया, ये थर्ड रो था तो ये थर्ड कॉलम बन गया। अब हम लोगों का a से a डैश निकाल लिए, b से b डैश निकाल लिए। अब हम लोग LHS क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे। अब हम लोग a प्लस बी
निकालेंगे पहले, चूंकि LHS में a प्लस बी का होल डैश है तो पहले a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी इक्वल टू a का वैल्यू ये है प्लस b का वैल्यू आपका ये दिया हुआ है। अब दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे होता है? दो मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब अगर इसका ये एलिमेंट लेंगे तो इसके साथ ये लेंगे। तो -1 -4, 2 + 1, 3 -5, 5 + 1, 7 + 2, 9 + 0। फिर थर्ड रो में आ जाएंगे -2 + 1, 1 + 3, 1 + 1। आपका -1 -4 कितना हो गया? -5, 2 + 1 3 आ गया, 3 - 5 -2 आ गया। अब हम लोग सेकेंड रो में आ जाएंगे। 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9। अब हम लोग थर्ड रो में आ जाएंगे। -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। हम लोगों का a प्लस बी आ गया। अब इसका हम लोग होल डैश निकालेंगे। अब LHS में आ जाइए। LHS a प्लस बी का होल डैश, तो a प्लस बी का वैल्यू ये आया था, तो इसका भी हम लोग डैश निकालेंगे। तो डैश मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? ये फर्स्ट रो है तो आपका फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम बन गया, ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन गया। हम लोगों का LHS a प्लस बी का होल डैश आ गया। अब हम लोग RHS लेंगे a डैश प्लस b डैश। अब हम लोग इसका RHS देखेंगे। RHS में दिया हुआ a डैश प्लस b डैश। a डैश हम लोग निकाल चुके हैं, ये हुआ, प्लस b डैश आपका ये है। अब दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होगा। -1 -4, 5 + 1, -2 + 1। अब हम लोग सेकेंड रो लेंगे, इसका सेकेंड रो लेंगे तो इसका भी सेकेंड रो लेंगे। 2 + 1, 7 + 2, 1 + 3। अब हम लोग थर्ड रो लेंगे, इसका अगर थर्ड लेंगे तो इसका भी थर्ड लेंगे। 3 - 5, 9 + 0, 1 + 1। आपका -1 -4 -5 आया, 5 + 1 6 आया, -2 + 1 -1 आया। अब सेकेंड रो में देखिए, 2 + 1 3 आया, 7 + 2 9 आया, 1 + 3 4 आया। फिर थर्ड रो में देखेंगे, 3 - 2 3 - 5 -2 आया, 9 + 0 9 आया, 1 + 1 2 आया। आपका ये RHS का वैल्यू है और इतना ही आपका आया था LHS। LHS में हम लोग a प्लस बी का होल डैश निकाले थे जो कि यही आया था। देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या? RHS। हेंस LHS क्या था? a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू RHS a डैश प्लस b डैश। आपका ये प्रूव हो गया। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में था a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश, और क्वेश्चन नंबर 1 में a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। जिस प्रोसेस से हम लोग 2 का 1 बना है उसी प्रोसेस से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनेगा। सिर्फ प्लस के जगह हम लोग क्या करेंगे कि माइनस देंगे, और हम लोगों का a डैश b डैश निकल चुका है। तो LHS हम लोग निकालेंगे। LHS में a माइनस बी का होल डैश है, तो सबसे पहले हम लोग a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी निकालने के बाद हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जो आएगा हम लोग लिख लेंगे। फिर RHS में a डैश माइनस b डैश निकालेंगे, जो आएगा फिर लिख लेंगे। देखेंगे LHS और RHS का वैल्यू आपका सेम आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। सेम प्रोसेस से बनेगा, बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तब फिर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ a डैश इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1। यहाँ a नहीं दिया हुआ है, a डैश दिया हुआ है, ट्रांसपोज दिया हुआ है, एंड b इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, देन वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 1 में a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। क्वेश्चन नंबर 2 में a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ था हम लोगों का गिवन कि a डैश के जगह a दिया हुआ था, a डैश के जगह a दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में।
लेकिन यहाँ हम लोगों का ए डैश गिवन है, दैट मीन्स ए डैश से हम लोगों को पहले ए निकालना पड़ेगा। तो ए कैसे निकालेंगे हम लोग? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब हम पढ़ाए थे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज हम यही आपको दिए थे कि ए डैश क्या डैश, मतलब किसी ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपका गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए इक्वल टू ए डैश का होल डैश, यही पहला हम लोग का प्रॉपर्टीज था। तो ए डैश का डैश ए आ जाता है, तो ए, अब ए डैश इक्वल टू आपका गिवन है तो ए डैश के जगह ये दे दिए होल डैश, इसका आप ट्रांसपोज फिर निकालेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम में आपका दिया 3 - 1, तो कॉलम आपका क्या बन गया? रो बन गया। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम आपका सेकंड रो बन गया। तो ए डैश से हम लोग ए निकाल लिए, बी आपका दिया हुआ है, हम लोग वहां से बी डैश निकालेंगे। तो ए बी निकल गया, ए डैश और बी डैश निकल गया। तब हम लोग क्या करेंगे एलएचएस में? फिर वही काम करेंगे कि ए प्लस बी पहले निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल डैश निकालेंगे, फिर आरएचएस में ए डैश प्लस बी डैश करेंगे। जो आएगा देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो प्रूव हो गया। सेकंड नंबर में वही काम फिर करेंगे कि ए माइनस बी निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। आरएचएस में ए डैश माइनस बी डैश करेंगे, दोनों का वैल्यू आपका सेम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ही जैसा है। अगर नहीं बनेगा फिर आप कमेंट कीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन हम दे देंगे।